दोबारा कह रहा हूँ, अगर कोई ऐसी जगह हो जिसमें कम से कम 1 बीघा हो और एक अच्छा-सा घर हो और साथ एक अच्छा-सा मुराकबा हाल हो और वहाँ कुछ ये वाले दरख्त लगे हों जो मैं कह रहा हूँ। नंबर 1 नीम का दरख्त, कीकर, पीपल, बरगद यानी बोड़ का दरख्त, काली मिर्च का दरख्त, सुखचैन का दरख्त और फिर उसमें मुख्तलिफ फूल हों। ये जब चीज़ बनती है, ये जो पौधे हैं हमारा इनके साथ दुनियावी जो आप ऑक्सीजन लेते हैं वो तो एक ताल्लुक है, हमारा इनके साथ स्पिरिचुअल ताल्लुक भी है। ये क्योंकि पौधे जो हैं वो हमेशा एक पॉजिटिव सेंस में बढ़ते हैं, तो ये हमारी नेगेटिव एनर्जी जज़्ब करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी हमें देते हैं। हम जो इंसान हैं, जो मैंने पहले कहा मजबूरी ये बन गई है कि जो पहले इंसान थे उनके अंदर बड़ी मोहब्बत, प्यार, हमदर्दी हुआ करता था। अब हम एक-दूसरे के दुश्मन हैं। और मैं जो कह देता हूँ कि अब रूहानी सीखनी मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा मुश्किल क्यों है? इस मोबाइल की वजह से। ये जो आप मोबाइल के आदी हो गए हैं, थोड़ी देर के बाद मोबाइल पकड़ो, फिर थोड़ी देर के बाद मोबाइल खोल के देखो, 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 देखो। डेटा पर डेटा, डेटे पर डेटा और आप ले रहे हैं। यहाँ प्रॉब्लम है, ये इश्यूज़ हैं। अगर आपने मेरी एडवांस क्लासेस में आए होते और वहाँ एनर्जी एक्सचेंज हो जाती और जो टीचर की पॉजिटिव नूर है वो ज़्यादा जाता और आपकी नेगेटिव एनर्जी कम हो जाती, तो कभी भी ऐसा ना होता। तो खैर कोई ऐसी इशू नहीं है, अभी कुछ दिन बेशक छोड़ेंगे और दोबारा कह रहा हूँ जब ज़्यादा डर हो महसूस हो तो जस्ट अपने सांस पर ध्यान रखो। सांस, आप जिस्म से बाहर हों या अंदर हों, आपका मट्टी का जिस्म सांस लेता ही लेता रहता है। उसमें अवेयरनेस ही थोड़ी सी कम होती है, दैट्स ऑल। इसलिए सांस पर ध्यान करो, सांस को देखो, फील करो। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अब ये बताया दिख रहा है कि ये बच्चा अगर सही मेहनत करता रहेगा तो अगले 1 साल में रूहानी प्रवास करने के काबिल हो जाएगा। बिल्कुल होगा काबिल। लेकिन जो टीचर ये अता करता है या मैं ये इल्म दे रहा हूँ, जैसा कि मैंने कहा है कि ये इल्म अनमोल है, इसकी कोई दुनिया में कीमत नहीं है, क्योंकि ये इल्म सबसे पहले आपको जन्नती बनाता है। वरना आप ये जो ज़ुबानी जमा खर्चा है आपका, इस ज़ुबानी जमा खर्चे का रूहानी से कोई ताल्लुक नहीं है। कतई कोई ताल्लुक नहीं है आपके ज़ुबानी जमा खर्च में। अल्लाह पाक के कानून नहीं बदलेंगे, उसने अपने कानून रखे हैं तो रखे हैं। उसने अपने आप को कहा है कि मैं बेनियाज हूँ, यानी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और है भी हकीकत। सारे लोग जहन्नम में चले जाएं, अल्लाह पाक को कतई कोई फर्क नहीं है। सारे लोग जन्नत में चले जाएं, अल्लाह पाक को फिर भी कोई फर्क नहीं है। बेनियाज हुआ ना वो। इन बातों को समझा करें। ये वंडरफुल कंडीशन थी, लेकिन अगर आपने पूरी परफेक्शन के साथ की होती तो ये भी आपको थोड़ा सा इशू ना बनता। इसलिए मैं आप तमाम को हदायत देता हूँ कि टीचर को फॉलो करते हैं, क्योंकि ये एक रियल नूर और एनर्जी का खेल है। ये एक रियल नूर और एनर्जी का इल्म है। ये जो आगे आगे जाकर ये बैठे हैं और यकीन करें ऐसी हंसी आती है, अजीब जी सी मशकें, तीसरी आंख ऐसे खोल लो, थर्ड आई ऐसे खोल लो, वो अल्लाह के बंदों किन कामों में लगाने लगे हो वहां बेचारी को। जो रियल सीना पसीना इल्म है वो इसलिए तो नहीं ज़ाहिर किए गए। ये बैठ जाएंगे और ऐसे काम खराब करेंगे। ये जो अभी आप लोगों से फॉर्म लेने की जरूरत पड़ी है तो इसलिए तो जरूरत पड़ी है, ताकि आप लोगों को समझ आए कि हमने करना क्या है इसकी। ताकि आप गलत ना करें काम। तो आपको दोबारा हदायत कर रहा हूँ, नंगे पाँव ज़मीन पर चलेंगे और दरख्तों के पास, सब दरख्तों के पास जाएंगे और कुछ दिन हर तरह की मशक छोड़ देंगे, ताकि मिट्टी के जिस्म नूर एनर्जी को पूरा जज़ब करे, फिर मशक शुरू करेंगे। और जो अगली एडवांस क्लास हो उसमें लाजमी शिरकत करें। एक और जो हमसे बात पूछी गई है कि हजूर कुछ अर्सा कबल एक मजलिस रूहानी में बैठा था कि इस दौरान इस मौका पर मुझे कान में किसी ने कहा
कि आपका जिक्र ये है और आपका इसमें अज़म ये है, लेकिन बंदा नज़र नहीं आया। आप फरमाएं कि मेरे लिए क्या मशवरा। देखिए, हमारा जो सबकॉन्शियस है या जो हमारा रोशनी का जिस्म है, उसमें सारे डेटा है। ये ज़ाहिरी तौर पर भी आपका डेटा है और बातनी तौर पर भी आपका सारे का सारा डेटा उस पर मौजूद है। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि ये जो आप लोग हैं, आप उस डेटा को ओवरराइट नहीं करते हैं, प्योरीफाई नहीं करते, साफ नहीं करते हैं, और उन्हीं पे बैठ जाते हैं मशक़ें करने के लिए। जो भी आपके अंदर सोचे ख्याल हैं, मैंने इनका कितनी बार जवाब दिया है। जब मैं भी शुरू में मशक़ें करता था तो मैंने उस वक़्त में एक फ़िल्म देखी थी अपने बचपन में, तहखाना, एक डरावनी फ़िल्म देख ली थी। अब मेरे वो माइंड में वो स्केच बैठ गया था, और जब मैं कितने सालों के बाद मैं मतलब सही तौर पर 3rd ईयर में हो गया था जब मैंने ये अपने मुराकबा जात शुरू किए थे। तो जब मैंने वो मशक़ें शुरू की तो वो इतना पुराना डेटा, ये वो मुझे वो पहले कभी जो ख़्याल आता था, तो अब वो तस्वीर आए जो मेरे अंदर वो डर और खौफ की कैफ़ियत थी। अब उसको एनर्जी मिल रही थी ना, तो विदिन टाइम ये भी ख़त्म हो गया, ओवरराइट करें। तो इसलिए मेरे नज़दीक रूहानी डीएनए प्यूरिफिकेशन सबसे बेहतरीन मशक़ है जो मुसलसल इंसानों को करनी चाहिए। ये जो आप लोग होते हैं, आपको ख़्यालात आते हैं, इस तरह फ़ॉर एग्ज़ाम्पल को ख़तून कह देगी या कोई मर्द कह देगा जी, है ना, है वो बीमार, सर में दर्द है, प्रॉब्लम है, कोई और नहीं इशू है। मैं किसी एक इंसान का नहीं नाम ले रहा, सिर्फ एक मिसाल दे के बता रहा हूँ आपको लोगों को। अच्छा, इशू इतने हैं, लेकिन उन्हें क्या पता लगेगा जी फलानी हस्ती जो है वो मुझे मेरे साथ ऐसा अच्छा कर रही है, फलां हस्ती मुझे प्यार दे रही है, फलां हस्ती ये दे रही है। हालांकि वो जो हस्ती का स्केच भी आप लोग के अंदर उठ रहा है, वो बेसिकली क्या है, किसी न किसी फिजिकल बॉडी में कोई ना कोई स्केच उठ रहा है आपके अंदर। उसका रियलिटी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। जैसे कि आप अभी अगर मुझे आप देखेंगे तो इसमें जो देख लिया, लेकिन मैं जब 10 साल का था, 5 साल का था, 12 साल का था, 20 साल का था, आपके जहन में कुछ स्केच उभरता है कि कैसे थे सारा हमारा? मुझे देखे बगैर को बता सकते हैं आप? नहीं बता सकते। तो ये कतन ऐसी कोई बात नहीं, और इसमें आज़म पे हम ऑलरेडी बता चुके हैं। हर इसम इसमें आज़म बन जाता है अगर उसे पूरे नूर और एनर्जी के साथ पढ़ा जाए। हर इसम इसमें आज़म बन जाएगा अगर उसे पूरे नूर और एनर्जी के साथ पढ़ा जाए। तो ये वरना इसमें आज़म देखें, लोग थोड़े इसमें आज़म पढ़ रहे हैं, लोगों ने हाल नहीं छोड़ा हुआ। इतने इसमें आज़म पढ़ पढ़ के ये इसमें आज़म, वो इसमें आज़म यूट्यूब पे भरी पड़ी हैं इसमें आज़मों के साथ, तो कोई और हैं काम सबके। इवन लोगों को यही नहीं पता कि सारे लोग जो अक्सरियत दुआ मांग रही है वो साफ ने डेटा के साथ दुआ मांग रही है, उन्हें पता ही नहीं कि दुआ जो है वो ऐसे तकवीम शौर में हमें मांगनी चाहिए। अब किसको पता ही किसको पता ही नहीं कैसे तकवीम शौर में दुआ होती है कैसे, तो क्या करना है किसी ने, बताएं मुझे। ये एक जो जीव साहब ने आपको साइंस सिलसिला कहता है, उसे भी बस इतना ज़रूर पता है, चले वो थोड़ा बहुत कैसे तकवीम वसवसा, लेकिन पता उन्हें भी नहीं है कैसे तकवीम शऊर में दुआ कैसे मांगनी है। बेशक पूछ ले, कोई जवाब देंगे। तो इसलिए सबसे पहले अपने आप पर जुल्म मत करो, अपने पे बर्डन मत डालो, रिलैक्स रहो, स्लो स्लो वर्क करो। ये आपका हकीकत से कतन कोई ताल्लुक नहीं है, ये ज़न्नी बातें हैं, आपकी खुद की सोच और विचार है। अब आपकी एज भी काफ़ी होगी, ठीक है। तो रूहानियत में बेसिकली ऐसे इन तमाम कफ़ियत को इग्नोर करना चाहिए और ध्यान अपने अंदर मुसलसल ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद है जवाब मिल गया होगा। अगर फिर भी इन दोनों कफ़ियात में समझने में कोई नहीं आप समझ सके हैं तो दोबारा पूछ लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।